हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है ऑर्डिनो जीरो टू हीरो कोर्स के लेक्चर नंबर 16 में। बेसिकली लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि जो प्रॉब्लम्स होता है ना, हम लोगों को कोडिंग करने में जो दिक्कत आता है, थोड़ा टफ लगता है, तो उसको सिंपल करने के लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन रखा था। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, तो इसका कंटिन्यूएशन है जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट के क्लास में जैसे था, ये ऑर्डिनो और ये प्रोग्रामिंग केवल ये हम लोगों को लेक्चर में लगेगा, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेशन है, बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बताया, ये क्या है कि आपका जो प्रोग्रामिंग का लॉजिक होता है ना, वो हैंड्स ऑन एग्जांपल दे करके उसको हम लोग ब्रेक करना। पहले जो प्रॉब्लम आएगा उसको सिंपल सिंपल तोड़ना, फिर उसको प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेसिकली उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो आपका कोडिंग से डर होता है उसको हटाना, और Arduino से कम्युनिकेट करेंगे। बेसिकली हम लोग इसको कुछ इनपुट देंगे, फिर वो उधर से आउटपुट देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे चीज़ होगा। आपका जो प्रोग्रामिंग का इफ एल्स, जो कंडीशनल्स जिसको बोलते हैं, लूप जिसको बोलते हैं, और जो बेसिक मैथमेटिक्स स्किल है आपका, वो प्रैक्टिस होगा, ठीक है, ब्रशअप होगा। और मेन मुद्दा जो इसका है वीडियो का, वो है कि हाउ टू थिंक फ्रॉम बेसिक, मतलब आप बेसिक से कैसे प्रोग्रामिंग को सीखेंगे, ठीक है। हाँ। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या कर लिया कि कोई नंबर को हम लोग देते हैं और वो ऑड है इवन है पता कर दे सकता है। फिर मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करना हम लोगों ने सीखा। फिर जो कोई नंबर दिए, हम लोग उसके डिजिट्स का सम कितना आ रहा है वो निकालना सीखा हम लोगों ने बेसिकली। फिर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना सीखा किसी नंबर का। फिर एस्काई डिकोड करना सीखा कि उसके जो वैल्यू हम दे रहे हैं उसके रिलेटेड में एस्काई वैल्यू क्या होता है, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, ठीक है। फिर कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, वो हम लोगों ने देख चेक करना सीखा, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेवेंथ प्रॉब्लम है, जो मतलब ये बेसिकली क्या है कि पैलिंड्रोम नंबर को चेक करना है, ठीक है। तो बेसिकली पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है, देखिए। पैलिंड्रोम नंबर उस नंबर को बोलते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 7, ठीक है। इसका उल्टा कीजिए, ठीक है, तो क्या होगा? 7 5 4 3 2 1, ठीक है। तो क्या ये नंबर सेम है आपस में? आपको लग रहा है सेम? नहीं, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो पैलिंड्रोम नंबर किसको बोलते हैं? तो देखिए, 1 2 2 1, ठीक है। इसको उल्टा कीजिए तो 1 2 2 1। देख रहे हैं आप, जब उल्टा कर रहे हैं तो दोनों चीजें सेम है, तो ये पैलिंड्रोम नंबर है। ये पैलिंड्रोम नंबर है, ये वाला पैलिंड्रोम नंबर नहीं था। जैसे 131 किया हम लोगों ने, या फिर 2 1 3 1 2, ठीक है। ये देखिए, इसका जब उल्टा करेंगे तो सेम आएगा, 2 1 3 1 2। तो ये भी देखिए, आप जब उल्टा करके देख रहे हैं तो ये दोनों का दोनों सेम नंबर है, ठीक है। तो इसको बेसिकली जो उल्टा करने पे सेम आ गया उसको हम लोग पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या हो सकता है? देखिए, इसका लॉजिक इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं बेसिकली। हाँ, एक सेकेंड, हाँ। तो जैसे 7 4 3 2, ठीक है, ये मान लीजिए नंबर है। तो हम लोग इसके लास्ट नंबर को निकालना तो देखा हम लोगों ने कैसे, सम करने के टाइम मॉड्यूलो 10 कर देंगे तो एक एक डिजिट निकलते जाएगा। तो हम लोग इसको निकाल लिए कोई नंबर में, ठीक है। एक नंबर में तो वो 2 हो गया, ठीक है। अगली बार ये वाला डिजिट जो निकलेगा, ठीक है, टेम्पोररी नंबर में मान लीजिए कर दिया मैंने, इसको नंबर है, और ये वाला मान लीजिए एक्स है, ठीक है। ये नंबर है। फिर जब हम अगली बार जो इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 7 4 3 बन जाएगा, ठीक है। फिर इसका मॉड्यूलो 10 से करेंगे तो अब 3 निकल जाएगा। फिर इसको 10 से डिवाइड करने के बाद अभी 74 बचेगा। फिर इसका 10 से मॉड्यूलो जब करेंगे तो ये 4 निकल जाएगा हम लोगों के पास, और फिर 10 से डिवाइड करने के बाद ये 7 बचेगा। इसका 10 से मॉड्यूलो करेंगे तो 7 होगा। तो बेसिकली देख रहे हैं हर स्टेप में हमारा डिजिट्स निकलते जा रहा है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं इसको उल्टा करने के लिए, कि जैसे ये वाला डिजिट निकला उसके पहले इसको मल्टीप्लाई कर दे 10 से। जैसे 2 × 10 कर दिया, फिर इसको 3 को जोड़ देंगे तो क्या होगा? ये 23 हो जाएगा। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 230 + 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 234। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 7 जोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा? 2347। आपको ये लग रहा है कि 2347 उल्टा, इसका उल्टा यही होता है। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या? हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, एक सेकेंड इसको बड़ा कर लूंगा। हाँ, पूरा इरेज ही कर देता हूँ। तो हमारा ये लॉजिक वही निकला कि हम लोग जो नंबर है उसको मॉड्यूलो 10 करेंगे, ठीक है। तो वो निकल जाएगा नंबर, उसको हम टेम्पोररी में करते जाएंगे। फिर उसका 10 से मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाएंगे, ये अगला वाला जो है बेसिकली। मतलब आप समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब मैं कोडिंग करवाऊंगा ना इसका, तो मतलब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड। ये आ गया कोडिंग। ये देखिए, जब आप ऑर्डिनो अपना ओपन करेंगे तो आपको एकदम ऐसा दिखेगा। बेसिकली ये जो है सेटअप, ये सब जो भी है। तो हम लोग सबसे पहले सीरियल से इनपुट करेंगे नंबर का, तो वो सब डाल देते हैं। सीरियल डॉट बिगिन, जो भी हम लोग करते आए हैं। ये तो अब आपको याद भी हो गया होगा कि सेम, ये सेम चीज़ें ही हो रही हैं, मतलब बेसिकली अच्छा लगाने के लिए हम लोग वो नंबर डाल सकते हैं। एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि अगर सीरियल कम्युनिकेशन सही से हुआ है या नहीं, ठीक है। तो सीरियल डॉट अवेलेबल चेक कर रहे हैं बेसिकली।
ये मैंने लास्ट वीडियो में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। हाँ, ठीक है, ये तो हो गया। अब अवेलेबल है तो फिर हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट एलन। प्लीज इंटर द नंबर। प्लीज इंटर द नंबर, ठीक है, ये कर दिया। फिर हम लोग वो नंबर को ले लेंगे। नंबर को लेने के लिए क्या करेंगे? इंट, वेरिएबल का नाम मान लीजिए नंबर ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, इक्वल टू सीरियल डॉट पार्सिंट, जो हमारा फंक्शन है, इससे इंटीजर निकल के आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो फिर नंबर तो आ गया हमारे पास। अब हमको क्या करना है? लूप से एक एक लूप कर देंगे जितना उसका ये है। हम लोग को तो पता नहीं कि कितना बड़ा नंबर है, हमें कुछ आइडिया नहीं, तो यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे हम लोग, ठीक है। लगा देते हैं वाइल, और यहाँ पे नंबर, नंबर ग्रेटर देन जीरो जब कर देंगे, फिर देखिए क्या करना है बेसिकली। हाँ, एक और बात, आपको ये नंबर देखिए, आप जो जो भी कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में जो आपका नंबर वो छोटा बड़ा होते जाएगा ना, मतलब अभी करते जाते हैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल हम लोगों को लेना पड़ेगा ना, इंट रिवर्स नंबर, ऐसा करके एक ले लेते हैं, ठीक है। इंट रिवर्स नंबर, इतना बीच में गैप नहीं आता है ना। आपको ये वेरिएबल का नेमिंग कैसे करता है उसमें भी बताया था मैंने, कि ये वेरिएबल का नेमिंग का जो सिमेंटिक है या सिस्टम जो होता है, जिसको रूल बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इक्वल टू मान लेते हैं जीरो, ठीक है, डन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स नंबर इज इक्वल टू, रिवर्स नंबर पहले से जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो वो बड़ा हो जाएगा। फिर उसमें ऐड करते जाएंगे जो लॉजिक अभी बताया था। और क्या ऐड करेंगे हम लोग? वो हम लोग करेंगे कि नंबर मॉड्यूलो 10, ठीक है। मतलब जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट को लेंगे, और जो पहले जो टेम्पोरी में रखा हुआ है इसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करते जाएंगे बेसिकली। अभी आपको समझ में आ गया होगा। फिर नंबर को मुझे छोटा करना पड़ेगा, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। तो ये हर स्टेप में छोटा होगा, लूप आपका इन्फिनिटी पे नहीं चलेगा, जितना बड़ा नंबर रहेगा उसके अकॉर्डिंग लूप उससे चल जाएगा, ठीक है। अब एक बात देखिए, लेकिन आप कंपेयर कैसे करोगे? ये रिवर्स करके नंबर तो दे दिया, लेकिन हम लोगों ने स्टोर नहीं किया ना। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे नंबर का ये छोटा कर देंगे, लेकिन हमारा ये रिवर्स नंबर में मान लीजिए उल्टा आ गया, लेकिन हम लोग कंपेयर किससे करेंगे? तो हमें एक अलग से वेरिएबल रखना पड़ेगा जिसमें हम लोग को पुराना नंबर को सेव करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए काम करते हैं, एक टेम्प्रोरी वेरिएबल बना लेते हैं, इंट टेम्प्रोरी इज इक्वल टू, उसमें नंबर का वैल्यू रख लेते हैं, मेमोरी में रहेगा मतलब बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू लॉस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम लोग एक सिंपल कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन इफ ये जो नंबर था पहले वाला वो इक्वल टू है हमारे रिवर्स नंबर के, ठीक है, रिवर्स नंबर। फिर हम लोग क्या करेंगे? सीरियल डॉट प्रिंट, प्रिंट एलन कर देते हैं, मतलब सिंपल सा करते हैं, बाकी आप फॉर्मेटिंग ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर इज पैलिंड्रोम, ओके, नंबर इज पैलिंड्रोम, ओके, डन। ये हो गया चेक हमारा पैलिंड्रोम, और एक इल्स लिख देते हैं, ठीक है, और अच्छा रहेगा मतलब और इसमें लिख देते हैं सीरियल डॉट प्रिंट एलन नॉट पैलिंड्रोम, बस ठीक है, डन। अभी हमारा प्रोग्राम एकदम अच्छे से हो गया है, कोई बग नहीं, कोई ये सब नहीं। इस कमेंट को अगर आप चाहें तो इसको मैं हटा देता हूँ, एकदम सुंदर सा थोड़ा हो गया कोड छोटा, तो आपको एक ही स्क्रीन में पूरा का पूरा कोड दिख जाएगा। आई गेस आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, ये बड़ा भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं कोड को कर रहा हूँ अपलोड, कोड अपलोड हो रहा है, ये अपलोड हो गया, ठीक है। यहाँ से आप सीरियल मॉनिटर ओपन कर सकते हैं, जैसा पहले भी अगर आप यूज करते हैं तो आपको पता है, ठीक है। ठीक है, जैसे अभी मैं कुछ कर देता हूँ, बेसिकली कर दिया, मतलब प्लीज इंटर द नंबर। हाँ, ठीक है, तो चेक करते हैं हम लोग इसको। एक्चुअली हम लोगों को ये ऊपर लिखना चाहिए था, क्योंकि वो बाद में चेक करेगा ना बफर में हम लोगों ने कुछ दिया है या नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं अपलोड। अब ये सही चलेगा, शुरू से ये मैसेज आएगा, नहीं तो क्या होगा, हम लोग कुछ टाइप करेंगे उसके बाद ये वाला चीज में जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये ऊपर नीचे करने से बेसिकली हुआ क्या। ये हर बार लूप चल रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा के हम लोग सेटअप में डाल देते हैं, ठीक है। तो फिर कोई इशू नहीं आएगा, नहीं तो ये लूप हमेशा चलते रहेगा तो ये बार बार प्रिंट होते रहता। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि वो लूप में नहीं जाएगा, ऊपर सेटअप में ही रखते, क्योंकि सेटअप एक बार ही रन होता है, लूप बार बार रन होता है। तो ये बेसिकली आपको दिखाना ही था, यही दिखाना था मुझे कि ऐसे करके काम होता है, ठीक है। चलिए अब काम करते हैं, जैसे 2589, ठीक है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 9852। तो वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, क्योंकि डिफरेंट हो जाते हैं। इंटर कीजिए, देखिए क्या आता है, नॉट पैलिंड्रोम, ओके, ठीक है।
अब एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं 1 2 1। ये पैलिंड्रोम नंबर उल्टा करेंगे तो आ जाएगा, आना चाहिए कि नहीं, देखिए नंबर इज पैलिंड्रोम, ये देखिए लिखा हुआ आ गया नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली ये काम होता है। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे बड़ा नंबर चेक करके देखते हैं, 1 2 3 3 2 1, देखिए ये क्या नॉट पैलिंड्रोम, भाई ये तो है। तो एक्चुअली में क्या हुआ ना, इसका लिमिट होता है साइज का, आप यहाँ पे इंट यूज कर रहे हैं। तो जो प्रोग्रामिंग के शुरू में मैंने बताया था, तो इसको हम लोग को करना पड़ेगा क्या, कि इसको लॉन्ग बनाना पड़ेगा। लॉन्ग लगा देने से क्या होगा, इसका रेंज बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें भी लॉन्ग, सब में लॉन्ग लगा के देखिए। ठीक है, खाने वाला लॉन्ग नहीं, ये लॉन्ग होता है, मतलब वो बड़ा रेंज बढ़ाने के लिए। अगर इसका आप निगेटिव नंबर तो नहीं देंगे, तो इसका और भी रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग इसके आगे अनसाइंड लगा देते हैं, मतलब बेसिकली सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही लेगा। ठीक है, हाँ, डन, चलिए ठीक है, डन 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 हो गया। अब ये करते कंट्रोल यू, ये मैं जानबूझ के आपको धीरे धीरे आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको भी मजा आए। ठीक है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, इसको मैं क्लियर कर दूं, इन प्लीज इंटर द नंबर लिखा हुआ है। अब देखिए 1 2 3 3 2 1, अब देखिए नंबर इस पैलिंड्रोम अच्छे से आ गया ना बेसिकली। हाँ, नहीं तो दिक्कत हो रहा था बीच में। अब बड़ा नंबर भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, देखिए जाता है कि नहीं, ये ऑर्डिनो ले पाता है कि नहीं। नंबर इस पैलिंड्रोम, देखिए कितने अच्छे से इसने मतलब कर दिया बेसिकली। तो हम लोग अभी जो क्या सीखे इससे, रेंज बढ़ाना सीखे, क्योंकि जब लॉन्ग लगा के अनसाइंड ऐसे लगा दिए तो पहले नंबर छोटा होता था, 2 बिट का मान लीजिए, अभी 4 बिट का होने लगा। ठीक है, और उसमें भी सिर्फ पॉजिटिव नंबर बढ़ गया तो रेंज बढ़ गया। समझ गया आप, इंटीजर और लॉन्ग इंट में क्या डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आया। तो कोई चीज जादू नहीं होता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, चलिए ये तो आपको मतलब कर लिया आपने। हाँ, तो ये पैलिंड्रोम नंबर आपने चेक करना सीख लिया अच्छे से, गुड। अब हम लोग करने वाले हैं कि रिवर्स स्ट्रिंग इंटर्ड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। बेसिकली जैसे मैंने लिखा, एक सेकेंड, हाँ पेन यूज कर लेता हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा अनिल आलोक, इसका उल्टा क्या होगा, KOLALINA। समझ गया, मतलब ये जो लास्ट था वो फर्स्ट बन गया, जो सेकंड लास्ट था सेकंड बन गया, फिर ये वाला जो था वो इधर आ गया, फिर ये वाला ऐसे करके, मतलब बेसिकली ये इधर से आते जा रहा है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब जैसे किसी ने लिखा रोबो, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, OBOR। आपको दिख रहा होगा मतलब कि ये उल्टा मतलब कैसे। अब आप सोच रहे हैं कि करे तो करे कैसे इसको, देखिए इसको करेंगे आप कैसे। जैसे मैं लिखता हूँ रोबोस्फेयर, तो आप एक काम कीजिए, एक इम्प्टी स्ट्रिंग लीजिए। ठीक है, इम्प्टी, खाली, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें जो सबसे इसका लास्ट वाला है, इसको आप इसको उठा करके इसमें डाल दीजिए, तो अभी ये स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, ये ई हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके सेकंड लास्ट वाला को इसमें डाल दीजिए, मतलब कॉन्कैटिनेट कर दीजिए। स्ट्रिंग पे जोड़ना को हम लोग कॉन्कैटिनेट बोलते हैं। जैसे इंटीजर्स में हम लोग को क्या करना पड़ रहा था, इंटू 10 करने से लास्ट में एक जीरो आता है, फिर जो इंटीजर लास्ट में जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है। बेसिकली 12 है, अब इसमें 7 और जोड़ना है, इसको 12 को 127 मुझे बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, लास्ट में ये जो 7 है इसको जोड़ दूंगा मैं, तो ये 127 हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आर को यहाँ पे लगा देंगे, तो अब ये ई और फिर आर बन गया, फिर ये वाला ई को लगा देंगे, फिर ये वाला एच को लगा देंगे, फिर ये पी को लगा देंगे, फिर ऐसे ही ये एस को, फिर ओ को, फिर बी को, फिर ओ को, फिर आर को। तो क्या हो गया, ये रोबोस्फेयर इधर से पढ़ने पे रोबोस्फेयर लग रहा है, तो बेसिकली आप लास्ट से उठा करके लगाएंगे, तो यही हम लोग काम करेंगे। तो आप बोलेंगे एक एक डिजिट को कैसे उठाते हैं, मतलब एक एक अल्फाबेट को स्ट्रिंग से कैसे उठाते हैं। तो चलिए प्रोग्रामिंग करते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। लॉजिक आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। हाँ तो ठीक है, चलते हैं हम लोग। ये पुराना कोड था, न्यू कर दूं, ठीक है न्यू कर देते हैं, ये सब कोड हटा देते हैं। हट जाओ भाई, सब खत्म, देखिए अब एकदम पूरा फ्रेश हो गया। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग नाम का एक डाटा टाइप लेते हैं जिसका नाम हम लग देते हैं इनपुट। इनपुट, ओके, इज इक्वल टू सीरियल डॉट, फिर क्या था, रीड स्ट्रिंग अनटिल करके जो आता है, हम लोग उसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, /n, ठीक है, मतलब लाइन एंडिंग जैसे हम करके इंटर प्रेस करेंगे तो उतने को वो ले लेगा इनपुट में। ठीक है, अब तो उसने स्ट्रिंग को ले लिया। ठीक है, अब लेने के बाद क्या करना है, तो चलिए काम करते हैं, इसके बाद चेक कर लेते हैं उसने लिया या नहीं लिया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं सीरियल डॉट प्रिंट एलन गॉट स्ट्रिंग। हाँ, अब फिर इसमें ये जोड़ देते हैं बेसिकली इनपुट। हाँ, अब इसको करते हैं हम लोग रन, तो मतलब बेसिकली इनपुट सही से ले रहा है या नहीं। आप एक एक स्टेप को रन करके देख देख के जाएंगे ना, तो आपको कभी भी इशू नहीं आएगा जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, जैसे मैं रोबो लिखता हूँ, ठीक है, गॉट स्ट्रिंग रोबो एकदम अच्छे से आ गया जो टाइप किया, मतलब बेसिकली ये काम कर रहा है। इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, है ना।
कर दिया हमने कमेंट आउट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो ले लिया हम लोगों ने। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें कितने डिजिट्स हैं, ताकि हम लोग उसमें लूप लगा लेंगे, उसको एक्सेस कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे आप इनपुट करेंगे ना, तो देखिए बहुत सारे मेथड आ जाएंगे इनपुट के। जैसे आप उप्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसमें लॉजिक होता है कि डॉट लगा करके उसके प्रॉपर्टी जो भी इनहेरिट होता है उसमें आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा हाई हो जाएगा, लेकिन आप देखिए कैसे करते हैं बेसिकली। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे इसमें करेंगे ना ऐसे करके लेंथ, देखिए तो आ गया ना लेंथ फंक्शन। ऐसे ऐसे करके आप उसका लेंथ निकाल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और नहीं तो आप लेंथ अलग फंक्शन करके भी कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन हमें उससे मतलब है नहीं। सिंपल हम लोग काम करते हैं, लूप लगा लेते हैं, ठीक है। एक इनिशियलाइज कर देते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। बेसिकली हम लोग आई को 0 कर दिए। समझ में आएगा अभी आपको कैसे कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा कोड को देखिए। आई लेस देन, ये लेस देन क्या करते हैं, जितना हमारा बेसिकली, देखिए आपको एक थोड़ा सा थ्योरी बताना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो देखिए ये काम कैसे होता है, ये आई थिंक इट इज विजिबल। हाँ, तो हमारा जैसे मैंने लिखा रोबो, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ये कंप्यूटर इसको स्टोर करता है ऐसे करके, ये एक एक को बाई एक एक ऐसे करके स्टोर करता है, ये एरे में स्टोर होता है, ठीक है। और ऐसे करके होता है, आर कॉमा ओ कॉमा बी कॉमा ओ कॉमा, और फिर एक कॉमा लगा के ऐसे नल कैरेक्टर एक आता है बेसिकली, ठीक है। एक साइड कर दूं मैं इसको, ऐसे करके ये एरे में स्टोर होता है, ठीक है। अगर आपको इसको एक्सेस करना है आर को बी को तो आप ऐसे कर सकते हैं। और इसका इंडेक्सिंग ऐसे होता है 0 1 2 3 4, ठीक है। आप इसको तो एक्सेस मतलब नहीं कर सकते, तो इसको मतलब हटा ही दीजिए। इसका भी हम लोग इस एक्चुअली में बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। इसका बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको, ये ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, अभी तो मैंने आपको प्रोग्रामिंग सिखाया नहीं। इसके लिए एक अलग सा प्लेलिस्ट बताऊंगा जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग बताऊंगा। अभी का आप लॉजिक ये समझिए, जैसे ये रोबो है, ठीक है। तो आर का इंडेक्स होता है 0, इसका होता है 1, बी का होता है 2, इसका होता है 3। तो 0 से लेकर के 3 तक एक्सेस होता है। अब हमें चाहिए क्या, सबसे पहले ये चाहिए, तो हमें लास्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका लेंथ जैसे हम निकालेंगे तो कितना लेंथ है 4, तो इसका लेंथ हमें 4 रिटर्न होके आ जाएगा। लेकिन ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसका 3 तक ही जाता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, 4 - 1 करके उसको वहां से स्टार्ट करते हैं बेसिकली। और जैसे 4 - 1 किए 3, तो सबसे पहले 3 को डाल दिए एक स्ट्रिंग में, फिर दूसरे बार 2 वाले को, फिर 1 वाले को, फिर 0 वाले को, ठीक है। अभी आपको उतने अच्छे से मे भी ना समझ में आए, जब कोडिंग करेंगे तो और भी अच्छे से मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इनपुट डॉट लेंथ, ठीक है। डॉट लेंथ करने से उसका लेंथ आ गया, और -1 कर दिया। तो जैसे अगर 7 डिजिट का है तो वो 6 तक चला जाएगा, ठीक है, डन हो गया। और ये क्या होगा, वो 0 से बड़ा होना चाहिए ना, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, क्योंकि लास्ट में 0 तक भी तो जाता है हमारा। तो आई ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, समझ में आ गया। और हर स्टेप में इंडेक्सिंग क्या होगा, घट रहा है, क्योंकि पहले 7, फिर 6, फिर 5 और 4 ऐसे करके होगा, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई माइनस माइनस, ओके। अब देखिए क्या, हाँ, और एक हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जिसमें बेसिकली नए स्ट्रिंग को हम लोग रखेंगे, या फिर हम सिर्फ प्रिंट ही कर देते हैं, ठीक है। बाद में वो करवाएंगे। तो ठीक है, एक काम करते हैं, ये तो हो गया। डॉट स्ट्रिंग इसको मैं कर देता हूँ ताकि दिखे, मुझे पता चले। फिर यहाँ पे कर देते हैं सीरियल डॉट प्रिंट। हाँ, और फिर हम लोग इसको डाल देते हैं इनपुट, और इसके लिए ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और उसके बाद लगा देते हैं आई, और इसको कर देते हैं सेमीकोलन लगा देते हैं, और ये प्रिंट होते जाएगा एक साथ। और इसके साथ एक मैसेज लिख देते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग इज सीरियल डॉट प्रिंट। यहाँ पे मैं प्रिंट एलन क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैसेज के बाद मुझे अगला मैसेज को प्रिंट करवाना है, इसलिए मैं प्रिंट का यूज कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हाँ, डन। चलो ठीक है। हाँ, ओके। इसमें जा करके सेमीकोलन दीजिए, और फिर कंट्रोल यू, देखते हैं अगर कोई बग आया तो ठीक करेंगे अपन। करेंगे गलती तभी तो सीखेंगे। हाँ, आई गेस प्लीज इंटर द नंबर, नंबर नहीं आएगा, मतलब प्लीज इंटर द टेक्स्ट, ठीक है, मान लेते हैं ना, ठीक है। अब जैसे मैंने लिख दिया रोबोस्फेयर, ROBOSPHERE, ठीक है। अब करते हैं इंटर। गॉट स्ट्रिंग रोबोस्फेयर, रिवर्स स्ट्रिंग इज, रोबोस्फेयर का उल्टा देखिए ई, फिर आर, फिर ऐसे करके, मतलब बेसिकली उल्टा दिख गया ना, छोटा से दिखाते हैं जैसे IoT। तो क्या आना चाहिए, TOI। ये देखिए, अ, एक लाइन में आ गया गॉट स्ट्रिंग IoT, और ऐसे करके एक काम करते हैं, इसके बाद सीरियल डॉट प्रिंटलन कर देंगे। मतलब बेसिकली आपको समझ में आ गया ना कि उल्टा कैसे हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसका फॉर्मेटिंग ये सब आप देख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद है काउंट वॉवेल्स इन अ सेंटेंस, मतलब आपने कोई सेंटेंस लिखा है,
उसमें कितने वॉवेल हैं, मतलब कि हमने लिखा दिस इज माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब देखिए इसमें वॉवेल कहाँ पे है, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे एक यू पाँच और फिर एक छ, मतलब एक दो तीन चार पाँच छ, फिर देखिए इधर आ गया सेवन और ये हुआ एट, मतलब टोटल आठ हैं, ठीक है। जैसे इंडिया, अब इंडिया में कितने वॉवेल्स हैं, आई हो गया एक, फिर आई हो गया, फिर ए हो गया, तो तीन वॉवेल आ गया ना। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही होते हैं ना हमारे वॉवेल्स। तो हम लोग इसको चेक करेंगे, तो बेसिकली हम लोग कैसे कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, एक स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर पे गए, क्या वो ये सब में किसी से मिलता है, नहीं, तो इसको काउंट नहीं किया। फिर एच पे गए, इस सब से मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा मैं और आसान करके बताता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए, आई एन डी आई ए, और हमारा वॉवेल्स कौन कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब आई पे हम लोग जाते हैं, सबसे पहले इटरेशन करेंगे तो आई पे गए हम लोग, ठीक है। आई ये सब के लिस्ट में है, हाँ है, तो हम लोग इसको एक कर लिए, एक वेरिएबल रख लिए काउंट, उसमें हम लोग एक रख लिए, ठीक है। फिर देखिए इसका नेक्स्ट इटरेशन किया, अब ये इन पे आया, क्या इन ये सब में है, नहीं है, तो फिर काउंट को वन ही रहने देंगे, ठीक है। फिर आ गया डी पे, डी क्या इन सब के लिस्ट में है, नहीं, तो हम लोग वेरिएबल में बढ़ाएंगे नहीं, तो फिर ये भी काउंट वन ही रह गया। फिर हम आए आई पे, आई यहाँ पे है, हाँ है, तो मतलब काउंट एक और बढ़ गया, तो इसको हम लोग टू कर देंगे, तो वन की जगह पे यहाँ पे हो गया टू, ठीक है। अब नेक्स्ट इटरेशन में जब जाएंगे ए पे, क्या ए इसमें है, हाँ यहाँ पे ए है ना, तो फिर ये काउंट क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो टू की जगह कर देंगे थ्री। तो आपको ये प्रोसेस समझ में आया कि कैसे हो रहा है। अब इसका कोडिंग करेंगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा अभी, इतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर भी रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। हाँ तो एक सेकेंड, हाँ अभी इसको हटा देते हैं। अभी आई गेस सब कुछ तो दिख रहा है, इसको तो देखना नहीं है। अभी इनपुट तो हम लोग ले लिए, इसको कर देते हैं, हटा देते हैं, मतलब बेसिकली इसको हटा दिया हम लोगों ने, ये वाला लाइन रहने देते हैं, चलिए हट गया ये। अब फ्रेश कोडिंग करते हैं अपन। अब हम लोग लूप लगा करके एक एक को देख लेते हैं। एक वेरिएबल तो हमें लेना पड़ेगा काउंट, जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे कि कितना सारा हमें मिला बेसिकली, है ना। तो ये हम लोग तो ये रख दिए, ठीक है, डन। अब हम लोग ऐड कर देंगे, अभी फॉर लूप लगा लेते हैं बेसिकली, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है ना कोई भी स्ट्रिंग जो होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, जीरो से लेकर के लेंथ जहाँ है वहां तक जाएगा बेसिकली, है ना। तो इक्वल टू वहां पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसे अ, जैसे राम है, ओके, तो ये जीरो वन टू है, इसका लेंथ क्या है थ्री, लेकिन इसका इंडेक्सिंग कहाँ तक जाता है, टू तक ही होता है, तो यहाँ पे इक्वल टू हम लोग को देने की जरूरत है, नहीं देने की जरूरत है, तो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू नहीं देंगे, ठीक है। यही मैं समझा रहा था आपको, ठीक है, चलिए। हर चीज का एक रीजन होता है, अगर आप उसको समझ करके करेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। आई लेस देन इनपुट डॉट लेंथ, ठीक है, इससे हमारा उसका लेंथ पता चल जाता है, डॉट लेंथ लगाने से, ये फंक्शन है बेसिकली, ठीक है, उसका मेथड है बोल सकते हैं। और फिर ये हर स्टेप में आई को बढ़ाते जा रहा है, तभी तो एक एक स्टेप आगे करके हम लोग चेक कर रहे हैं, ओके। हाँ ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। इफ हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे उस चीज को, तो हम लोग एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, इनपुट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें आई डाल देंगे कि वो वाले पोजीशन पे, इसको एक काम करते हैं, एक वेरिएबल में रख लेते हैं। हाँ एक और बात देखिए, एक और चीज मुझे मतलब अभी बताते बताते एक आइडिया आया। अब ऐसे भी तो हो सकता है आर ओ बी ओ एस पी, ये कोई कैपिटल एच दे रहा है बेसिकली, फिर इसमें कैपिटल ई डाल दिया। अब जैसे अनिल लिखता हूं मैं, तो कोई एक एन और फिर ऐसे आई और एक ए लिख दिया, ठीक है, तो ये भी आई है हमारा, ये हमारा वॉवेल ही है, लेकिन हम लोग तो अभी चेक कर रहे थे ए ई आई ओ यू। तो एक काम करते हैं, हम लोग ये वाला निकालेंगे, इसको लोअर केस में कर देंगे, जो भी नंबर हम लोग लेंगे उसका लोअर केस, और फिर ये लोअर केस वाले से चेक कर लेंगे, तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आया, नहीं तो ठीक है, अभी कोडिंग करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, तो इसके लिए हम लोगों को लेना पड़ेगा कि कैरेक्टर डाटा टाइप एक लेना पड़ेगा, जिसका वेरिएबल नेम सी रख देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कर देंगे टू लोअर केस, मतलब जो भी डाटा आएगा उसको लोअर केस में हम लोग को रख देंगे। तो देखिए एक फंक्शन दिख रहा है आपको, टू लोअर केस रख दिया हम लोगों ने, और उसमें क्या आएगा, किस चीज़ को लोअर करना है, बेसिकली हम लोग को क्या करना है, इनपुट में अभी का जो जिस चीज़ को इटरेशन पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, है ना, इसको लोअर कर दिए, ठीक है, अब लोअर कर दिए हम लोग, अब लोअर करके चेक करेंगे, ओके। तो इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, सी इक्वल टू ए, ठीक है, या फिर
सी इक्वल टू ई, ठीक है। फिर या फिर सी इक्वल टू ए ई आई, ठीक है। या फिर सी इक्वल टू ओ, और एक लास्ट में आई, मतलब और ये भी तो हो सकता है, यू भी एक आ सकता है, तो सी इक्वल टू यू, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी आया तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट प्लस 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 प्लस, ठीक है। ये काउंट एक साथ आएगा भाई। हाँ, ये गलती नहीं करना है, ऐसा गलती, ठीक है। अब ये लूप हो गया पूरा का पूरा, मतलब बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, कहीं हम लोगों ने गलती तो नहीं किया है। हाँ ठीक है। अच्छा, एक एक काम करना चाहिए हमें, यहाँ पे एक रैप करना भूल गए हैं, ये गलती से मैंने डिलीट कर दिया या फिर गलत बॉयलर ले लिया। अब देखिए, इसका इसका क्लोजिंग टैग आ गया, इसका क्लोजिंग इफ का आ गया, ठीक है, डन। अब ये लूप खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे सीरियल डॉट प्रिंट एलन नंबर ऑफ वॉवेल्स आर, एक सेमीकोलन देके स्पेस, और फिर इसको कॉनकैटिनेट, जो मतलब बेसिकली आपको प्रिंटिंग करने के लिए बताया था, इसको स्ट्रिंग में रैप करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। स्ट्रिंग में रैप कर देते हैं और उसको काउंट को प्रिंट कर देते हैं। ओके, डन, ठीक है। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स हो गया, हाँ, गॉट स्ट्रिंग आ गया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। अब हम लोग कोड को करते हैं अपडेट, इसमें नंबर की जगह कर देते हैं टेक्स्ट, तो अच्छा लगेगा बेसिकली। हाँ, टेक्स्ट, ओके, डन। कंपाइलिंग स्केच, देखिए क्या होता है, कंपाइल तो हो गया बेसिकली। हाँ, इधर सीरियल मॉनिटर को मैं इधर बड़ा कर लूँ, आ गया, ठीक है। इन प्लीज इंटर योर टेक्स्ट आ गया, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आपका फोकस सिर्फ अभी पे हो। अब जैसे हम लोग करते हैं ANIL, ठीक है, ये क्या हुआ, गॉट स्ट्रिंग अनिल नंबर ऑफ वॉवेल्स आर टू। तो अब देखिए, एनालाइज कीजिए, ए एक वॉवेल हो गया, एन नहीं है, फिर आई है, फिर एल, तो आ गया टू, मतलब ठीक है। अब जैसे हम लोग लिखते हैं आई लव माई इंडिया, ठीक है, इंडिया कैपिटल होगा भाई। हाँ ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आई लव माई इंडिया, कितने सारे वॉवल्स हैं, छह, देखिए गिनते हैं, एक आई के लिए, फिर ओ के लिए दूसरा, फिर ई के लिए तीसरा, फिर आई के लिए चौथा, फिर नेक्स्ट वाला आई के लिए पांचवा, और एक ए के लिए छठा। तो आप अच्छे से वॉवेल कैलकुलेट करना सीख लिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एलईडी ब्लिंक पैटर्न बेस्ड ऑन इंटर नंबर। बेसिकली इसमें जो प्लानिंग मैंने किया है कि आपको क्या करना है, सीरियल से आप जैसे 10 टाइप किए, तो आपका क्या होगा, ऑर्डिनो पे जो एलईडी होता है ना, ऑर्डिनो पे जो एलईडी लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे ऑर्डिनो होता है, ये एलईडी जो लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 13 नंबर से जो एलईडी होता है, अगर मैंने 10 टाइप किया तो वो 10 प्रिंट होके आएगा। 10 मतलब 10 बार ब्लिंक करेगा, अगर 5 प्रेस किया तो 5 बार ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो चलिए उसका डायरेक्टली कोड लिखते हैं, इसमें तो आपको आता ही होगा, इतना तो आप खुद से कर लेंगे, फिर भी मैं प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूँ। चलिए ठीक है, ये सब हटा देते हैं, 5 सब खत्म। फ्रेश कोड करने का अलग ही मजा होता है, इसको भी हटा देते हैं। हाँ, इतना तो ठीक है। हाँ, अब हम लोग एक इंटीजर ले लेते हैं, जिसका नाम लिख देते हैं नंबर ऑफ ब्लिंक, ठीक है, इक्वल टू, ये सीरियल से हमें मिल जाएगा, सीरियल डॉट पारसेंट। हाँ, अब वो नंबर ऑफ ब्लिंक्स तो मिल जाएगा। अब सिंपल एक काम करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, खत्म करते हैं इस प्रॉब्लम को। इंटीजर आई इक्वल टू 0, फिर कहाँ तक, कितनी बार करना है, 0 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो फिर ये लेस देन, सिंपल लेस देन करेंगे, अगर हम लोग इसको 1 से करेंगे तो इक्वल टू लगा देंगे, आप कुछ भी कीजिए, आप आपकी इच्छा, काम तो हो ही जाना है अपना, ठीक है। लेस देन नंबर ऑफ ब्लिंक्स, ओके, डन। और ये हर स्टेप में आई प्लस प्लस, डन, ठीक है। इसको करते हैं खत्म। अब हम लोग करते हैं, हाँ, एक और चीज, पता है हम लोग क्या कुछ मिस कर दिए, हम लोग पिन को डिफाइन नहीं किए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक पिन को डिफाइन कर लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। इंटीजर एलईडी इज इक्वल टू 13 नंबर पिन पे इनबिल्ट एलईडी रहता है, आपको याद होगा। और फिर यहाँ पे पिन मोड करना पड़ेगा कि वो आउटपुट के लिए यूज हो रहा है। तो ये बेसिक्स है, आपको ये पुरानी चीजें याद रहेंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। एज ए आउटपुट, तो आउटपुट लिखिए, आ गया, ठीक है। हाँ, अब हम लोग रेडी टू गो हैं, डिजिटल राइट एलईडी पिन, उसको करेंगे हाई, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, ये हाई कर दिए, फिर कुछ देर के लिए चलने देंगे, नहीं तो दिखेगा नहीं ना, डिले दे देते हैं एक छोटा सा, डिले डाल डाल देते हैं, 500 मिली सेकेंड का डाल देते हैं डिले, ओके, ठीक है। फिर डिजिटल राइट कर देते हैं,
फिर एलईडी, अब बंद कर देंगे एलईडी को बेसिकली। हाँ, फिर एक डिले दे देते हैं, डिले 500 मिली सेकेंड का, ठीक है। और लास्ट में एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, ये सब होने के बाद, फॉर लूप होने के बाद डन, डन का एक मैसेज दे देंगे तो अच्छा लगेगा यूजर को कि हाँ मेरा काम हो गया। सीरियल डॉट प्रिंट एलन डन ब्लिंकिंग। अब आप रेडी हैं, आपका पूरा कोड एकदम सही से, एकदम लॉजिकली भी सही हो गया, सब कुछ सही है। अब हम लोग कोड को करते हैं अपलोड, ठीक है। तो क्या दिक्कत आई? अच्छा सॉरी, देखिए ये सेमीकोलन मैंने मिस कर दिया, तो ये मिस नहीं होना चाहिए था, ये कर देते हैं मैं। अब फिर से कर देते हैं अपलोड, देखिए क्या होता है। यस, हो गया, ठीक है। ये हो गया है, ये सीरियल मॉनिटर पे आ गया, प्लीज इंटर द टेक्स्ट, ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको बाद में ठीक कर लिया जाएगा। इसको करते हैं क्लियर। अब इस पे आप ध्यान दीजिए, मैं कर देता हूँ चेंज, ठीक है। इसको नहीं, इसको करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही मैं करता हूँ 5, देखिएगा ब्लिंक कितनी बार हो रहा है। करता हूँ 5 और फिर मैं करता हूँ इंटर। 1 2 3 4 5, और देखिए मैसेज आ गया डन ब्लिंकिंग। नहीं आया? फिर से देखिए 10, जैसे मैं करता हूँ, ठीक है, 10, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप, एलईडी आपको मतलब दिख रहा होगा यहाँ पे एलईडी। हाँ सॉरी, एक काम करते हैं, नहीं तो इसको हटा देते हैं अगर आपको नहीं दिखा तो, ठीक है। अभी आई गेस दिख रहा होगा। 10 करके मैं इंटर करता हूँ, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बेसिकली आपको ये दिख गया कैसे ये काम हुआ? अगर ये नहीं दिखा तो मैं इसको फिर से करता हूँ, ठीक है। मैं 5 प्रेस करके इंटर मार रहा हूँ। 1 2 3 4 5, हो गया। चलिए ठीक है। अ, हम्म तो आपने एलईडी को ब्लिंक करना सीख लिया अच्छे से, कि अगर 5 प्रेस कर रहे हैं तो 5 बार ब्लिंक करना, 10 मतलब जितना नंबर आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ब्लिंक्स हो रहा है। आपको लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। तो अब आपका होमवर्क ये है कि अब आप सीरियल मॉनिटर से, अभी तो हम लोगों ने स्पीड को फिक्स रखा है, डिले दिया है 500 मिली सेकेंड का, बीच में आप चेंज कीजिए उसको। और अब आप स्पीड को भी इससे कंट्रोल कीजिए, अपने इस पे दे दीजिए कि 5 बार ब्लिंक करो, स्पेस दे करके आप एक और नंबर दीजिए, उसमें डाल दीजिए कि कितना गैप रहना चाहिए बीच में। तो बेसिकली आपको एक साथ वो नंबर मैसेज करेंगे 5 स्पेस 50, तो मतलब 5 बार ब्लिंक होगा 50 का डिले लग करके, तो आप कर लीजिएगा, स्पीड भी बेसिकली कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा आपका क्या है, हम लोगों ने प्राइम नंबर को चेक करना सीखा था लास्ट लेक्चर में। अभी इस बार का आपका होमवर्क है कि अगर आपने लिखा 100, तो 1 से लेकर के 100 तक जितना भी प्राइम नंबर है सबका सब आपका सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होना चाहिए। ये आपका दूसरा प्रॉब्लम था। तीसरा जो होमवर्क है वो है पैलिंड्रोम नंबर चेक फॉर स्ट्रिंग्स। अभी जो हम लोगों ने, मतलब मैंने जो आपको सिखाया वो था कि नंबर पे पैलिंड्रोम नंबर चेक करना सिखाया। अब आपको चेक करना है स्ट्रिंग्स पे पैलिंड्रोम नंबर चेक करना है आपको, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। फिर चौथा जो होमवर्क है कि आप बहुत सारे नंबर आप देंगे, कोई फिक्स नहीं है। लास्ट का जो होमवर्क था उसमें था कि 3 नंबर देंगे। इस बार क्या है कि आप डायनेमिकली 10 ऐसा करके आप देंगे। वो क्वेश्चन पूछेगा कितना नंबर आप देना चाहते हैं। आपने लिखा 10, अब वो 10 के अनुसार से 10 बार नंबर आपसे मांगेगा, एरे में दीजिए, एक एक करके दीजिए, ठीक है। फिर उसका मैक्सिमम, मिनिमम, मीडियन, मोड जो भी चीज़ है वो सब कैलकुलेट करके आपको प्रिंट करके देगा बेसिकली, ठीक है। ये करवाने का पर्पस है मतलब, लेकिन आपको ये होमवर्क समझ में आ गया होगा। जिन लोगों से हो जाता है अच्छी बात, नहीं होगा तो इसका आपके रिक्वेस्ट पे सॉल्यूशन वीडियो भी बना देंगे, और साथ में पीडीएफ भी अटैच कर देंगे जिसमें पूरा का पूरा कोडिंग का ये हिंट दिया रहेगा या सॉल्यूशन ही दिया रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आपको आशा करता हूँ मज़ा आ रहा होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोग्रामिंग स्किल्स करवाने के बाद। अब आप रेडी टू गो हैं। अगले जो वीडियो आने वाला है, अब लगातार डेली वीडियोस आएगा। अभी तक तो आपको अच्छे से समझा दिया, अब आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग जल्दी जल्दी से चीज़ों को करना सीखेंगे। अब बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग, मुझे भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग सिखा दिया, मतलब बेसिकली प्रोग्रामिंग बेस्ड ये वाला चला था, लेकिन ये ज़रूरी था इसलिए मैंने करवाया था। अब आने वाला जितना भी सेशन होगा वो हम लोग एक एक मॉड्यूल को पकड़ेंगे, उसमें कितने सारे फंक्शंस होते हैं, उसका लाइब्रेरी में क्या है नहीं है, उसको अपना खुद से कैसे करना है, सब कुछ एकदम करते जाएंगे। कभी ये वाला मॉड्यूल का पकड़ेंगे, कभी कोई और मॉड्यूल, और डेली चेंज कर करके, और हम लोग अपना ये जो चीज़ है इसमें मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। कीप टिंकरिंग। बाय।